हाल वैसे कहीं ना कहीं छुप कर रह गया कि आखिर वो 4 आतंकी घुसे कैसे और करने के बाद वो गए कहाँ, अभी तक नहीं पता लगे किसी को। आप कैसे देख रहे हैं इसको? ना कोई सवाल कर रहा है मीडिया में। जनता की भी हमारी इसमें कमी है। जनता ने अगर पुलवामा हमले के बाद से लगातार सवाल पूछे होते, जनता ने पुलवामा हमले के बाद में देश प्रेम की आड़ में इनको वोट नहीं दिए होते, 303 सीटें नहीं दी होती और जनता इन्हें घुटनों पे लेके आती कि पहले पुलवामा हमलों के मास्टरमाइंड जो हैं उनके नाम बताओ। पुलवामा हमले में तमाम लोगों से मैं रोज पूछता हूँ, भाई पुलवामा हमले में किसी के ऊपर कोई आरोप है? कोई व्यक्ति जेल में है? लोकल इंसाइडर कोई जेल में है? कोई नहीं बता पाता कि पुलवामा में हमने इसको कैद करा या उसको कैद करा या इसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, फलानी कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। आज तक कोई पुलवामा हमले का 6 साल हो गए, उसको 6.25 साल हो गए, आज तक कोई अभी पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया। तो इसमें जनता की भी गलती है, जनता भी सवाल नहीं उठाती, जनता राष्ट्र प्रेम की भावना में बह जाती है और इनको वोट देती है और इनको इनमें मास्टरी है। अब भी यही कहेंगे, जाती अभी बिहार चुनाव है, आपका पहला वोट मेरी दौड़ दे रगों में दौड़ दे सिंदूर के नाम हो सकता है क्या? ये इनके डायलॉग होंगे। जनता कहेगी हाँ यार देश प्रेम की बात है, चलो इन्हीं को वो हाथ मजबूत कर देते हैं। राज्यसभा सांसद है एक, वो कह रहे हैं कि जिन महिलाओं का सुहाग वहां पर उजड़ा उनको लड़ना चाहिए था, बल्कि ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी, इस तरह की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये बयान कितना हद तक वो है? मतलब उन्हें पता है कि अंदेशा है कि मैं वहां जाएंगे और वहां पे झगड़ा फसाद हो सकता है, पहले से हम ट्रेनिंग लेके बैठे हैं। क्या सिस्टम है, बेतुकी बात कर रहे हैं, ये उल्टे सीधी बात करते हैं, सब ऐसी बात करते हैं। सुरक्षा में चूक आप कर रहे हो, ट्रेनिंग हमें लेने चाहिए। भाई हम इतना फिर आपको टैक्स किस बात का दे रहे हैं? सरकार चुनने के लिए हम आपको पैसा किस बात का दे रहे हैं? रोज सुबह से शाम तक हम टैक्स भर भर के परेशान हो जाते हैं। आम आदमी आज जो है, जनता, पूरी जनता देश के लिए कमा रही है। आपको बढ़िया रोड चाहिए तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको पेट्रोल चाहिए आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको गाड़ी खरीदनी है आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको पीयूसी बनवाना है आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको 5 रुपए का बिस्कुट का पैकेट खरीदना है आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो हमारे सारे पैसे का दुरुपयोग कहाँ हो रहा है? फिर उसका सदुपयोग आपने क्यों नहीं करा? आज बीएसएफ में 17,500 पद जो है वो खाली पड़े हुए हैं। उन 17,500 पदों को अगर आपने भर लिया होता समय रहते तो हमारी जो है सिक्योरिटी वहां मजबूत नहीं होती बॉर्डर पे। इससे पहले जब खुफिया इनपुट था तो उन्होंने वहां जाना छोड़ दिया, मोदी जी का दौरा कैंसिल कर दिया गया। उससे कुछ दिन पहले वहां पे निशिकांत दुबे जाके अपनी 25वीं एनिवर्सरी मना के आ रहा, तो उसके लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम थे, लेकिन आम जनता के लिए एक भी सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं। दुबे जी दुबई में, सऊदी अरब में जाकर कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। वही निशिकांत दुबे जब भारत में तो कह रहे थे कि मुझे भी कलमा सीखना पड़ेगा। कलमा सीखना पड़ेगा, इसी को कहते हैं फायर का फ्लावर हो जाना, इसी को कहते हैं। बड़े बढ़ चढ़ के यहाँ अपने देश में तो दावे करना आसान है। अब गए सऊदी में, शेखों के पास गए। अब शेख अगर उनके साथ कुछ ना कुछ कर दें, कुछ गलत कर दें, तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसलिए वहाँ पहले डरते डरते गए, वहाँ जाते गए अरे नहीं नहीं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अपने देश में उन्होंने कलमा ही ट्वीट करा था कि अब मुझे भी इसको सीखने की जरूरत है, क्या पता कब इसकी जरूरत पड़ जाए। यानी उनके दिमाग में तब भी ये केमिकल लोचा था, उनके दिमाग में ये बात पिक्चर बिल्कुल क्लियर थी कि आने वाले टाइम में भी हमले नहीं रुकेंगे, इसी तरह आतंकवादी अंदर घुसते रहेंगे, लोगों का धर्म पूछते रहेंगे और गोली मारते रहेंगे। उन्हें अपनी सरकार पे यकीन नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा मैं कलमा सीख लेता हूँ, अपनी जान तो बचाऊं, बाकी तो जो जैसे बचानी वो बचाएगा। ये सरकार के ऊपर उन्हें भी भरोसा नहीं था, जाहिर सी बात है। अगर भरोसा होता तो ये कहते कि नहीं मैं कलमा नहीं सीखूंगा, मुझे सरकार पे भरोसा है, मैं ना कलमा सीखूंगा ना मैं उनकी भाषा बोलूंगा, अगर किसी में हिम्मत है तो आओ हम उनका मुकाबला करेंगे। छाती चौड़ी मेरी सामने है मौजूद, लेकिन नहीं, उन्हें तो अपनी जान बचा ली थी, वो निकल लिए, दौड़ लिए। आप कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी के जो है क्या है कि रगों में जो है नसों में सिंदूर घूम रहा है गर्म, कैसे देखते हैं? कुछ नहीं है, सब ड्रामेबाजी है। ये वोट बैंक की राजनीति है। इनको वोट चाहिए। पाकिस्तान दबा के रखा था, क्यों नहीं करा कि आगे 3 दिन में क्यों रोक दिया युद्ध? ये सब वोट बैंक की राजनीति है। पर ये बिहार में फिर भी हारेंगे। बिहार में फिर भी हारेंगे आपको लगता है? आपको लगता है कि आवाम जो है कहीं ना कहीं हो जाएगी क्या देश के नाम? मीडिया साथ ना दे इनका, एक दिन में सरकार गिर जाएगी। गोदी मीडिया ही इनको चला रहा है। अगर मीडिया इनके सपोर्ट ना करे तो ये सरकार 2 दिन ना चलेगी। ठीक है, चलिए कुछ कहेंगे चाचा? पहले तो प्रधानमंत्री जी को ये नहीं पता कि सिंदूर में क्या क्या केमिकल डाले जाते हैं। उसमें पारा होता, अगर एक कण भी पारे का शरीर में चले गए ना तो हमारे प्रधानमंत्री जी स्वाह, और जो जिन लोगों को कह रहे हैं कि खून में सिंदूर होगा वो भी स्वाह हो जाएंगे, प्रधानमंत्री जी भी। और किसका अपमान कर रहे हैं ये देखो, उन लोगों का अपमान कर रहे हैं जो 28 सिविलियन मरे हैं, हमारे 21 जवान मरे हैं, उसका जवाब तो देने से रहे। उग्रवादी 300 किलोमीटर आए कैसे चले गए, कैसे आए कैसे चले गए, उसका जवाब तो दे नहीं रहे। कह रहे कि मेरे रगों में सिंदूर बह रहा है, तो मुझे ये बता दो अब आगे से क्या बोले करें। बी बोलते थे ए प्लस ब्लड ग्रुप ए प्लस बी प्लस ओ पॉजिटिव, अब बोला करेंगे सिंदूर पॉजिटिव, सिंदूर ए प्लस। मतलब अब सारी मेडिकल साइंस फेल कर दी उन्होंने, सारी मेडिकल साइंस की किताबें बदलनी पड़ेंगी। अब ब्लड की जगह सिंदूर लिखना पड़ेगा सब लोगों को भारत के अंदर। पहली बात तो ये
और पहलगांव जो कांड हुआ है उसके बाद जितने भी नेता हैं ये दिवालियापन हो चुके हैं, अपनी मानसिकता खो चुके हैं। रामचंद्र जांगड़ा जो हरियाणा के हैं वो कह रहे हैं कि वहाँ जो 28 लोग मरे हैं उनकी महिलाएं कायर ना होती तो वो लोग बच जाते। मतलब क्या कह रहे हैं ये लोग, मूर्ख हैं वो लोग। लड़कियां क्या करती या वो लेडीज क्या करती, उन लेडीजों के लिए मुआवजा की बात तो कर नहीं रही है, उन लेडीजों के लिए जिनके सुहाग उजड़ गए। जिन लोगों ने सिंदूर छीना है उनका बदला लिया तो ना, कहाँ बदला लिया है, बंद तो हो गया। कितने लोग आए भारत में ये नहीं पता कि कितने लोग आए थे, उनकी गिनती तक नहीं पता। अगर तुमने पाकिस्तान में जाके लोग मारे हैं तो ये तुम्हारे पास है कि कौन लोग आए थे, किस नाम के आए हो, तो जिनको तुमने मारा उनमें वो आतंकी मरे हैं या नहीं मरे ये तो इन्हें पता नहीं है। फिर बदला किससे ले रहे हैं ये, बदला किससे ले रहे हैं? इन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को भी खड्डे में डाल दिया, इन्होंने हमारे हथियारों को भी नष्ट कर दिया, इन्होंने हमारे सिविलियन को मरवा दिया, इन्होंने हमारी सेना के लोगों को मरवा दिया। और अब पोस्टरगिरी चल रही है हर पेट्रोल पंप पे। मोदी जी ने सेना की वर्दी पहन रखी है कि सिंदूर हमला, सेना का सम्मान, सेना का सम्मान। तो सेना का सम्मान है तो सेना के लोगों का फोटो लगना चाहिए ना, सेना के सोफिया कुरैशी का फोटो लगना चाहिए था जिनसे अपनी जान जोखिम में करके बदला लिया है। मोदी जी ने क्या करा, मोदी जी जीप में खड़े होकर हाथ हिला रहे हैं। ये सारा इलेक्शन का काम चल रहा है और अब जाके रैलियों में कह रहे हैं कि मेरी रगों में सिंदूर बह रहा है। मतलब तुम लोग कितने गिरोगे? मतलब एक वोट के लिए, अपनी राजनीति के लिए तुम बहन बेटियों का अपमान करोगे, तुम देश का अपमान करोगे, मतलब तुम गर्द में भेज दोगे देश को। तुम कहीं जाके तो रुकोगे ना, ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं आप। नहीं कहीं जाके तो रुको ना अपनी मूर्खता पे। और ये जो सिंदूर कांड हो रहा है तो इससे पहले तो मोदी जी ने A+B का होल स्क्वायर का सत्यानाश कर दिया। सारे विश्व में थूथू हो रही है, कभी गैस निकाल ले नालियों से, ऐसे ही सिंदूर के लिए बोल दिया। मोदी जी को यही नहीं पता होता कि मुझे बोलना क्या है और इसमें बोलने से होगा क्या, कि मेरी रगों में सिंदूर बह रहा है। अरे तुम्हें सिंदूर की रक्षा करनी थी तो जसोदा बहन थी, उनके सिंदूर की रक्षा करते। वो बेचारी ऐसे ही घूम रही हैं, उनका सिंदूर बचाते। उनका सिंदूर तो बचाया नहीं और औरों के सिंदूर का तुमने ठेका ले लिया। ये कैसी बात हुई? देश के प्रधानमंत्री भाई, अरे देश के प्रधानमंत्री हम भी सम्मान कर रहे हैं, दिल से सम्मान करते हैं, लेकिन अपने जवाब तो कम से कम मर्यादा में रह के दिया करो और कम से कम पढ़े लिखो जैसा जवाब दिया करो और अपने MLA MPओं को रोका करो जो ऐसे अनर्गल जवाब दे रहे हैं, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, तिरंगा का अपमान कर रहे हैं, तिरंगा से हाथ पूछ रहे हैं, तिरंगा से रेट पूछ रहे हैं। एक बलिया का MLA स्तन छेड़ रहा है, महिला के चुम्बन कर रहा है, एक महिला का अपमान कर रहा है। और अभी निशिकांत दुबे इनका मंत्री निशिकांत दुबे कह रहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। और ये मूर्ख यहाँ के अंधभक्त ये कह रहे हैं कि आतंकवाद का धर्म होता है। इनका एक नेता विदेश में जाके कह रहा है निशिकांत दुबे कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, और यहाँ के नेता और यहाँ के अंधभक्त कह रहे हैं कि धर्म होता है। हाँ क्या बताएं? ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया, एक्शन हुआ। एक प्रोफेसर अली खान है, उनकी खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, ना मोदी कुछ बोलते हैं, उनके मंत्री इसलिए FIR भी होती है तो बिल्कुल ऐसे होते हैं कि कोर्ट उनको वापसी कहते हैं कि सही से धारा लगाओ। देखिए एक बात है, हमारे देश के अंदर एक तो सेंट्रल इंटेलिजेंस है और सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो है और एक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ है। एक मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंडर में नहीं है, एफिलिएटेड है, निष्पक्ष काम करते हैं। एक डिफेंस के अंडर में रिसर्च और एनालिसिस विंग। सीधा बोलो ना कि उसका ईमान लेना। जनाब मैं सीधे ही बोल रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि हमारी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च और एनालिसिस विंग और रहा है, इसमें लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, आपसी तालमेल की कमी हो सकती है। जैसा असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, तो आपसी तालमेल की कमी हो सकती है। तो मैं प्रधानमंत्री से कहूँगा कि इस मामले में वो, क्योंकि इंटेलिजेंस के मामले आपको मालूम है प्रधानमंत्री तो इंटरफेयर करते नहीं है, वो तो इंडिपेंडेंट काम करती हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो हो या रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रहा हो, लेकिन क्योंकि ये इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है हमारे देश की, और ज्योति मल्होत्रा जो है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है। ज्योति मल्होत्रा के जो समर्थक हैं आसपास के और उसके मिलनसार, वो भी हमारे इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं।
इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। दादा कुछ कहेंगे, जिस तरह से अली खान को गिरफ्तार किया गया, जमानत हुई, हमें इन बातों से मतलब ना रखना। अपना दिमाग और खर्च कर